Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss properties of equality of real numbers. First property, reflexive property. Students, according to reflexive property, a is equal to a for all a belong to real number. मतलब ये है कि हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए के ही इक्वल होगा, ए किसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन b is equal to a for all a b belong to real numbers। अगर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं देन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a एंड b इक्वल हैं और b और a भी इक्वल हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पे a इस साइड पे लिखा है और b इस साइड पे, और इस साइड पे b पहले लिखा है और a इस साइड पे, तो दोनों इक्वल ही रहते हैं। दो रियल नंबर्स इक्वल ही रहते हैं, उनका ऑर्डर आप चेंज करके लिख दें तो रहते वो इक्वल ही हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ये कंडीशन है कि अगर ए बी के इक्वल है एंड बी इज़ फर्दर इक्वल टू सी देन, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि बी एंड बी तो इक्वल है, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ए इज़ इक्वल टू सी, तो देन ए इज़ इक्वल टू सी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a is equal to b then a plus c is equal to b plus c for all a b c belong to real number। अगर कोई से दो रियल नंबर्स इक्वल हैं, मतलब a is equal to b, तो फिर दोनों साइड्स पे आप कोई सा भी रियल नंबर ऐड कर दें तो फिर भी ये इक्वल ही रहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, मतलब ये a है तो इस साइड पे हमने c कोई रियल नंबर ऐड किया है, सिमिलरली इस साइड पे भी सी रियल नंबर ऐड किया है, तो सेम रियल नंबर ऐड करने पर भी ये नंबर्स इक्वल ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अगर a इज़ इक्वल टू b हो तो फिर कोई सा रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो रिज़ल्ट सेम रहता है, मतलब दोनों इक्वल ही रहते हैं। इक्वल का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, दोनों इक्वल ही रहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें इसलिए यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इन सब प्रॉपर्टीज़ में। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई से दो रियल नंबर्स इक्वल हैं तो हम दोनों साइड पे किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो देन भी वो इक्वल ही रहते हैं। यहाँ पे देखें कि a इज़ इक्वल टू b, तो हमने एक रियल नंबर है c, उसको मल्टीप्लाई करवाया a के साथ और उसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाया b के साथ, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल ही रहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी चूँकि नाम से जाहिर है कि हम रियल नंबर कोई सा ऐड करेंगे दोनों साइड पे, और मल्टीप्लिकेटिव से जाहिर है कि हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो ये इक्वल ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब ये रिवर्स प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ये दोनों रिवर्स प्रॉपर्टीज़ हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के अकॉर्डिंग इफ़ a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी देन a इज़ इक्वल टू b फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स।
यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक c दोनों साइड पे सेम है, ये कैंसिल हो जाता है। तो जो रिमेनिंग रहता है डैट इज़ a इज़ इक्वल टू b, देन a इज़ इक्वल टू b। दिस इज़ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने a इज़ इक्वल टू b में c ऐड किया था दोनों साइड पे, लेकिन कैंसिलेशन में c कैंसिल करेंगे। सिमिलरली सेवंथ प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ac इज़ इक्वल टू bc, देन a इज़ इक्वल टू b फॉर ऑल abc बिलोंग टू रियल नंबर एंड c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। c ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी फिर होल्ड नहीं करती। इस वजह से कंडीशन ये है कि c ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब c रियल नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो के देन a इज़ इक्वल टू b। जब ये कैंसिल होगा तो जो रिमेनिंग बचेगा डैट इज़ a इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ पे भी देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन थी, c जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन थी, यहाँ पे c ऐड था तो कैंसिल हो गया, तो चूँकि दोनों साइड पे ये सेम था। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।